किसी को मालूम है मैं क्या कह रहा था? सब सो रहे थे? हाँ? क्या लड़की का मैटर? तू तो छोटा, तुझे कैसे मालूम लड़की का मैटर? देखो इतना सा रखा था लड़की का मैटर है। लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे? साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं। लाइए 2 लाख रुपए दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है, ये मुझे बताइए। ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है। क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने लाकर दिया है ना? या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी माँ भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी जो कर रही है, माँ जानती है कि बेटी क्या कर रही है। क्यों? माँ भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती है, अल्लाह जल्दी सर्दियां आए। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा? अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें? अभी कुछ दिन देखिए, अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा? मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। किसी को मालूम है मैं क्या कह रहा था? सब सो रहे थे?
क्या लड़की का मैटर? तू तो छोटा, तुझे कैसे मालूम लड़की का मैटर? देखो इतना सा रखा था लड़की का मैटर। क्या कह रहा था? यो मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने नमाजी? 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए, 98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन यह गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपके इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है ना, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए।